तब उसने मारिस ने कहा, हे दशशीष सुनिए, ये वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मरने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयो कुमारा, बिनु फरस रघुपति मोहि मारा। सतजो जन आयऊ ठन माही, तीन सन बैरु के बड़ नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजना आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जत मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हीं विरोधिन आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े के समान हो गई है। जब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जय ताड़का सुबाऊ हथि, खंडेऊ हर को दंड। खरदूषण तीसरा बदेऊ, मनज की असबरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाऊ को मारकर शिव जी के धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। झाऊ बमन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सि बहुकारी। गुरु जिमि ढूंढ कर सिमन बोधा, कहू जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल को कुशल विचार कर आप घर को लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारी चरिदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सटतरणी, वैद बंद कवि भानुस गुणी। उभय भांति देखा निज मरना, तब तक श्री रघुनायक शरणा। उतरु देत मोहि बदब अभाग्य, कृष्ण मरु रघुपति सर लागे। तब मारिच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। जब मारिस ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनके शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण से लगने से क्यों न मरूं। असजिय जान दशासन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हूँ परम स्नेही।